गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। परसों मुझे एक स्टूडेंट मिला, हालांकि अपने सेंटर का नहीं था, वो किसी दूसरे सेंटर का था और वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था और कंपनी वालों ने उससे 3 क्वेश्चन पुट किए। तो जो 3 क्वेश्चन उससे पूछे गए वो बताने में कामयाब नहीं हो सका। तो उसने कल मुझसे पूछा कि सर बताओ ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैं किसी इंटरव्यू में गया था और मुझसे पूछे गए थे। तो जो 2 क्वेश्चन थे उनका मैंने ऑन दी स्पॉट ही आंसर दे दिया उसको, और एक क्वेश्चन मैंने उसका होल्ड पे रख लिया। मैंने कहा भाई आज का टाइम दो मुझे, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा ये। और उसका जवाब है, मैंने दिया उसका जवाब आज। तो आप भी देख लीजिए कैसा है क्वेश्चन वो। देखिए, एक कंपनी की जो एक्सेल शीट बनी हुई थी जिसमें डेट था, डे, एक्सपेंस, जो प्रतिदिन के एक्सपेंस होते हैं कंपनी के, और जो कंपनी ने क्या 2 अकाउंट ओपन कर रखे हैं, एक एसबीआई अकाउंट करके है, एक पीएनबी। ये एक्सपेंस अकाउंट के नाम से है कंपनी का। भाई कोई भी एक्सपेंस होएगा तो इसमें से खर्च करना है, और जो भी एक्सपेंस होए तो यहाँ पे साथ के साथ बैलेंस शो कराए, भाई इतना बैलेंस मेरा अकाउंट में बचा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने पहले हम एसबीआई बैंक करते हैं, तो हमने 30,000 पे क्लिक किया और F2 प्रेस करना। आपने F2 प्रेस करने के बाद 30,000 के आगे आपने इक्वल का निशान लगाना है और यहाँ जाओगे आप 30,000 के माइनस सम लिखोगे, आप ब्रैकेट शुरू करोगे और इस रेंज को आपने सेलेक्ट कर देना, एंटर प्रेस करोगे। सेम ऐसे ही F2 प्रेस करोगे और इसके आगे इक्वल का निशान लगाना है आपने और माइनस SUM ब्रैकेट शुरू, और इस रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना, एंटर प्रेस करो। ठीक है। अब जैसे ही कोई एक्सपेंस करेगा तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ डिडक्ट होता रहेगा। जैसे एसबीआई बैंक के थ्रू किसी ने चाय पी, मान लीजिए 4 बंदे आए किसी से मिलने के लिए और 20 रुपए की चाय मंगाई, तो ऑटोमेटिक जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाएगा। फिर क्या है भाई, पेन खरीदने पड़ गए उन्होंने 40 रुपए के, और जो उसका भुगतान है पीएनबी बैंक से किया, देखिए शो हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा और जो था 2100 रुपये, 2150 रुपये एसबीआई बैंक से भरा, तो एसबीआई बैंक का बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद मजदूरी दी 1,000 रुपये पीएनबी से, तो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या है एक्सेल में एक छोटी सी ट्रिक का यूज करके और किसी भी कंपनी का एक्सपेंस को मेंटेन कर सकते हो। तो ये छोटा सा सवाल था, ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी इसके अंदर। और दूसरा सवाल था उनका, भाई जैसे ये डाटा है, ये डाटा है, हमने कॉपी करना है इसको, आपने ना कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का करना है, ना ही आपने होम पे जाके कॉपी पेस्ट करना है। तो बिना कोई शॉर्टकट की करे भाई आप इसकी कॉपी कैसे करोगे, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस सवाल को आपने बताना है। धन्यवाद।